हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो हमारे पिछले कुछ वीडियोस को जिस तरीके से आपने प्यार और सपोर्ट दिया, तो उसके लिए हम लोग दिल से आपको थैंक यू बोलते हैं। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। खैर, नाग नागिन के ऊपर हमने बहुत सारी मूवीज देखी जहाँ पर नाग मर जाता है तो नागिन बदला लेती है, नागिन मर जाती है तो नाग बदला लेता है। बट वो मूवी से असल जिंदगी में चीजें बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती है। लेकिन रियल लाइफ में अगर नागिन किसी को अपने वश में कर ले, या तो आप लोग कह सकते हो कि नागिन किसी को पोजेस कर ले, तो उसकी जिंदगी तो खराब होती है, लेकिन उसके परिवार की जिंदगी भी तबाह हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था मुंबई के स्लम में रहने वाली एक लेडी जिसका नाम था अंजू। अब ये कहानी मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं भी वहां पर बचपन में रहा करता था। ये सब चीजें हमने अपनी आंखों से देखी है। अब अंजू के साथ क्या कुछ होता वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनना तो इस चैनल यानी मिस्टीरियस अरहान को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी करना प्रेस। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ये कहानी है 2001 या 2 की थी, जब हम लोग बांद्रा ईस्ट के एक स्लम में रहते थे। वहां पर अंजू अपने परिवार के साथ रहती थी। अब अंजू के घर में उसकी 2 बेटी, छोटी बेटी की उम्र 5 साल थी, बड़ी बेटी की उम्र 9 साल थी, और उसके सास ससुर भी साथ में रहते थे। अब ये चौल थी तो नीचे के घर में सास रहती थी और ऊपर के घर में अंजू रहा करती थी। अब अंजू के हस्बैंड बैंगलोर में जॉब करते थे, तो वो साल में 1-2 बार आते थे और ये लोग घूमते थे, एंजॉय करते थे, जैसे कि हर एक फैमिली करती है। तो अंजू की फैमिली भी एक खुशहाल अच्छी फैमिली थी, बहुत हंसमुख लोग थे। लेकिन बच्चे अंजू से बहुत ज्यादा अटैच थे और अंजू भी बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। अब एक दिन सुबह 10 बजे अंजू उठी नहीं। तो सास ने सोची कि हमेशा तो अंजू उठ जाती है, लेकिन आज क्यों नहीं उठी। तो उसने आवाज दी नीचे से, अंजू, बेटा अंजू, 10 बज गए, क्यों नहीं उठी हो अभी तक, क्या हो गया। तो ससुर बोले, अरे वो सोई होगी, इतना बेचारी काम करती है दिन में, तो सोने दो, थोड़ा आराम करने दो। तो बोली, नहीं नहीं, कितना भी प्रॉब्लम हो एटलीस्ट वो बताती है। तो अब सास सोची, मैं ऊपर जाती। तो वो ऊपर जाके देखी तो ऊपर के कमरे में कोई नहीं। तो उसको लगा कि हो सकता है कि अंजू टेरिस पे कपड़े सुखा रही हो या टेरिस पे बैठी हो। तब सास टेरिस पे आके देखती तो अंजू बेहोश है। अब अंजू को उठा रही है, इतने में उसकी नजर पड़ी कि आगे छोटी बेटी भी बेहोश पड़ी है। अब वो तुरंत छोटी बेटी के पास गई, देखी तो उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी बच्ची की। तो जोर से चिल्लाई और अपने हस्बैंड को ऊपर बुलाई टेरिस पे। अब लोग बच्ची को चेक करे तो बच्ची की डेथ हो चुकी थी, और अंजू के पास गए तो अंजू बेहोश थी। तो अब लोग ने आजू बाजू के लोगों को बुलाया, अंजू को होश में लेके आए। अंजू से पूछे कि क्या हो गया, क्या हुआ था ऐसा जो तुम लोग जमीन पर पड़े हुए थे। तो अंजू कुछ नहीं बोल रही। अंजू एक अजीब सा देख रही, लोगों की शक्ल देख रही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, उसको याद ही नहीं क्या हुआ। और वो बच्ची को गोद में उठाए, तुरंत ये लोग हॉस्पिटल भागे। तो ऑलरेडी ये डेथ हो चुकी थी बच्ची की। लेकिन जब हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी नेचुरल डेथ हुई थी, मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज आई नहीं थी जिसकी वजह से किसी को शक हो। खैर, अब फ्यूनरल के लिए अंजू के हस्बैंड को ही बुलाया। अब फ्यूनरल हो गया, सब कुछ हो गया। अब रात को बड़ी बेटी बोल रही कि दादी, मुझे मम्मा के साथ नहीं सोना है, मुझे आप लोग के साथ सोना है। तो दादी बोलती, क्यों। बोलती, मुझे ऐसा लगता है कि ना छोटी बहन को मम्मा ने मारा है। तो दादी बोलती, ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम्हारी माँ है। अरे दादी, मम्मा कुछ दिन पहले बोल रही थी मैं तेरी छोटी बहन को ही मार दूंगी, मैं तेरे को ही मार दूंगी, और बहुत दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी, आप लोग के सामने अच्छे से रहती लेकिन हम लोग के साथ एकदम चिड़चिड़ा, एकदम नफरत, एकदम एकदम ऐसा बिहेव करती जो हमने माँ को कभी देखे ही नहीं थे। दादी बोली कि नहीं रे, तेरी मम्मा ऐसा नहीं कुछ भी बोलने का। तो वो बात टल गई। अब अंजू के हस्बैंड बेंगलोर वापस चले गए। खैर, अब 2-3 महीनों बाद सास घर में नहीं थी, ससुर नीचे था, और दोपहर के 1-1:30 बज रहे थे। ससुर ने सोचा कि सुबह से अंजू नीचे नहीं उतरी है, फिर वही चीज। तो ससुर ने पहले नीचे से आवाज दिया, बेटा अंजू, दोपहर हो गई है, खाना नहीं खाना है क्या। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो ससुर ऊपर जाके देखा। अब बेडरूम में जाके क्या देखता है कि अंजू बेहोश है और आगे बड़ी बेटी बेहोश है। अब अंजू के पास गया तो अंजू बेहोश थी, और बड़ी बेटी के पास गया तो उसकी भी सांसें नहीं चल रही थी, यानी कि उसकी भी डेथ हो गई थी। अब ससुर को लगा कि दाल में कुछ काला है, तो आसपास वालों को बुलाया, पुलिस को बुलाया इस बार। तो पुलिस ने डेड बॉडी को लेके गई। अब हॉस्पिटल में जब एटॉप्सी हुई है तो कुछ नहीं, नेचुरल डेथ है, ये क्या बात है। लेकिन पुलिस बोली कि नहीं, हम लोग इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि बॉडी पे कुछ निशान नहीं, कुछ ही नहीं थे। ऐसी कोई बात ही नहीं थी जिसके वजह से बोले कि इसकी माँ ने इसका खून की बच्ची का, तो कुछ भी नहीं था।
तो खैर अब अंजू को घर पर लेके आ गए। अब यहाँ पर अंजू ने वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, किसी से भी सही से बात नहीं करी, मतलब एकदम गुस्से से बात करी, कब क्या कभी घर से निकल जाती है तो रात को आ रही है। एकदम आजू बाजू वाले भी सोच रहे कि ये औरत कुछ महीने तक इतनी अच्छी थी, इतनी हंसमुख थी, परिवार का इतना ख्याल रखती थी, सडनली इतना ज्यादा बदलाव कैसा आ गया। तो अब आजू बाजू वाले बोले कि लगता तुम्हारी बहू पे किसी ने काला जादू कर दिया या कुछ ऐसी चीज हो गई जिसका इलाज दवाइयों में नहीं है। तो अब सास ने बोली कि ठीक है, मैं इसको ना मंदिर में लेके जाती हूँ। तो मुंबई की कई मंदिरों में लेके गए, कई बाबाओं के पास, कई पंडित के पास लेके गए, मगर इसका कुछ इलाज नहीं हुआ। इवन दरगाहों पे भी लेके गए, मगर कुछ वहां पर भी कुछ इलाज नहीं हुआ। तो किसी ने सजेस्ट किया कि मुंबई में रय रोड में एक दरगाह है मीरा दातर, जहाँ पे जिनके आंग में आत्माएं होती है, जो पोजेस हो जाते हैं, तो उनको वहां पर लेके जाते हैं। और वहां पर शाम के 7 बजे नगाड़ा बजता है। और जब नगाड़ा बजता है ना, यानी कि ढोल होता है बहुत बड़ा, जब वो बजता है ना 7 बजे, तो लिटरली उस वक्त उस दरगाह में जितने भी लोग होते हैं, तो उनके आंग में अगर भूत है, पिशाच है या कोई भी बुरी आत्मा है, तो वो नगाड़ा सुनते ही उभर जाती है। वो पता चल जाता है कि इसके आंग में बुरी आत्मा है। और एक्चुअली ये आप जब मीरा दाता दरगाह जाओगे ना, जो रय रोड में है, मैं कई बार गया हूँ, शाम के 7 बजे जो वहां पर माहौल होता है ना, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके कानों में ऐसी आवाजें आएगी ना वहाँ पे चिल्लाने की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं वहां पर जिनके आंग में होता है, और लिटरली उनको निकालने के लिए मीरा दाता लेके आते हैं। और आप जाओगे ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कभी जाना, अगर आप लोग मुंबई के हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर, अंजू को लेके उस दरगाह पे गए। अब जैसे ही शाम के 7 बजे है, जो नगाड़ा बजा है, अंजू अजीब सा बिहेव करने लगी, जमीन पे सांप की तरह एकदम रेंगने लगी, लौटने लगी, जबान बाहर निकालने लगी और करके ऐसा आवाज निकालने लगी। तब लोगों ने उसका हाथ पर पकड़ लिया, तब समझ गए कि इसको नागिन ने पोजेस किया है। अब इसको वहां पर उसको जंजीर से बांध दिए। अब यहाँ पे नागिन की एक चीज बोलता हूँ कि नागिन अगर किसी को पोजेस कर ले, तो अगर वो औरत शादीशुदा नहीं है तो वो कभी माँ नहीं बन सकती, और अगर वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, तो वो नागिन उसके बच्चों को मार देती है और एक एक करके उसके पूरे परिवार को मार देती है। नागिन का यही हिसाब है। खैर, अब अंजू को वहां पर एक हफ्ते तक जंजीरों से बांध के रखे उस दरगाह में। और वहां पे एक और चीज है, जब भी इस तरह की चीजें होती तो वहां पे लोगों को जंजीर से बांध देते जिनके आंग में पोजेस है। तो वहां पर एक हफ्ते के लिए उसको बांध के रखे, प्लस उसका एग्जॉर्सिज्म भी वहां पर शुरू हुआ। अब कई महीनों तक एग्जॉर्सिज्म हुआ। अब फाइनली उसके जिस्म की जो नागिन थी, जो उसको पोजेस की थी, उसने बताई कि ऐसी सी जगह पे मैं इसको देखी और मैं तब से इसके शरीर में हूँ। तो पड़ोस में एक शादी थी, तो उसकी हल्दी की सेरेमनी में गई थी अंजू अपने बच्चों के साथ। तो वहां पर अंजू ने बहुत हल्दी खेला। हल्दी हल्दी खेलने के बाद उसने हाथ पैर धोए नहीं थे, और वही हल्दी का आंग लेके वो घर पर आ रही थी। तभी जब उसने गटर क्रॉस की, तो वहां पर नागिन इसे पोजेस कर ली थी, जबकि उसको पता नहीं चला। अब उसके बाद जब नागिन इसके घर पे आई, तब से ये सारी चीजें हुई, और नागिन की वजह से ही वो अंजू की दोनों बच्चियां मरी थी। खैर, अब किसी तरह से अंजू के जिस्म में से उस नागिन को तो निकाल दिया, लेकिन जब अंजू को वापस घर पर लेके आए, तो अंजू अपने दोनों बच्चियों को मिस करने लगी। अब उसको होश आया कि उसने क्या गलती की थी, तो वो एकदम गुमसुम सा रहने लगी। और एक दिन अंजू बिना बताए अपने घर से निकल गई। वो दिन है और आज का दिन है, अंजू कभी अपने घर पर वापस आई नहीं। वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। अब तो कई इतने साल हो चुके कि खैर अब तो शायद कोई उसको याद भी नहीं करता है, क्योंकि पूरा परिवार उजड़ गया उसके बाद। सास ससुर की भी डेथ हो गई। अब हस्बैंड किधर है किसको कोई पता नहीं। खैर, वो तो स्लम में तो अब मैं रहता भी नहीं, कभी कभार जाता हूँ। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुरी आत्माएं, ये हम लोग जो मूवीज में देखते हैं ना, ये मूवीज में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में होती है तो जिंदगी तबाह कर देती है। तो कभी भी हल्दी खेलो या कुछ भी ऐसी चीज करो, खुशबू लगाओ, तो अपने आप को एटलीस्ट साफ सुथरा रखो कि ये बुरी शक्तियां, ये बुरी रूहें आप पर हावी ना हो। तो यार बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छे वीडियोस, इससे भी अच्छी कहानी आप तक पहुंचाऊं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करो। और प्लीज़ कुछ भी अगर लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।